दोस्तों, जब से 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोग वैसे वैसे पैतरे बदल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो गठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और टूटकर दूसरी पार्टी में चले भी गए। 2024 का चुनाव इतना ज्यादा सख्त है कि इसके लिए पक्ष और विपक्ष ने तैयारी बहुत तगड़े से कर रखी है। जहां पर नरेंद्र मोदी ने एनडीए बनाया, वहीं पर विपक्ष ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। और इसी गठबंधन में अब तक फूट कितनी पड़ चुकी है, कितने नेता इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जैसे नीतीश कुमार, जयंत चौधरी। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी की पार्टी में फूट की कोई खबर ही नहीं। यानी हमारा विपक्ष ही इतना कमजोर है कि यहाँ से नेता टूटकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे इंडिया गठबंधन में अभी तक एकता नहीं दिखी, लेकिन अब शायद राहुल गांधी इस पर सक्रिय नजर रख रहे हैं। हाल ही में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को टूटने की खबर चल रही थी, लेकिन आज अभी ये खबर मिली है कि इन लोगों ने अपना फिर से गठबंधन बना लिया है। जहां पर 11 सीटों पर चुनाव लड़ना था कांग्रेस को, सपा उनको सीट ही नहीं दे रही थी। लेकिन अब खबर ये है कि 17 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी अखिलेश सरकार के गठबंधन से। जी हाँ, यह खबर काफी चौंकाने वाली है कि अब अखिलेश यादव 11 नहीं 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने वाले हैं। और ये उम्मीदवार कौन कौन क्षेत्र कांग्रेस को मिले हैं, सपा ने दिए हैं, ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कांग्रेस कहां कहां से अपने प्रत्याशी उतारेगी ये हम आपको बता दें। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महारतगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया से 17 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये तो पैचअप हो गया कांग्रेस और सपा का। फिर हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस किन बड़े नेताओं को अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिनकी खबर हमारे पास है। तो हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अपने कोटे से कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो पहला नाम है अमरोहा के दानिश अली की, जो पहले बसपा में थे। दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से उतारेगी। सहारनपुर से इमरान मसूद, झांसी से चंद्रभूषण सिंह या प्रदीप आदित्य उतरेंगे। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं और ना ही अमेठी से। अब इस पर रहस्य बना है कि ना तो गांधी परिवार रायबरेली से उतरेगा, ना ही अमेठी से। तो कौन उतरेगा, अभी ये रहस्य बना हुआ है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जिस क्षेत्र से, जिस जिले से गुजर रहे हैं, वहां के बड़े नेताओं को मिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी बिहार गए तो वहां पर तेजस्वी प्रकाश को गठबंधन में मिलाया, यानी कि उनकी सहानुभूति ले ली। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज आए तो यहाँ पर कुछ बड़े और छोटे नेताओं, जो पार्टियां थी, उन सबको गठबंधन को जोड़ने का काम किया। फिर लखनऊ में अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया था, वहां पर भी उन्होंने अखिलेश यादव से मिलकर 17 सीटें अपने खाते में कर ली है। फिर भी राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, वहां के छोटी बड़ी पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी अपनी सूझबूझ से अपने गठबंधन को मजबूत करना है। 2024 के चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अगर पटखानी देनी है, तो विपक्ष को मजबूत होना ही पड़ेगा। विपक्ष को अपनी ताकत एकजुट करना ही पड़ेगा। अगर एकता नहीं रहेगी तो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी और बेइज्जती इतनी बड़ी उठानी पड़ेगी कि देश में थू थू इनकी होने लगेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन के सूत्रधार अब राहुल गांधी हैं। इंडिया गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां पर यह खबर आ रही है कि बहन मायावती जी को भी न्याय यात्रा का संदेश दे दिया गया है। जब राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की थी तो बहन मायावती जी ने इस यात्रा के लिए उनको बधाई संदेश भी दिया था और बहुत बहुत बधाई भी कहा था, शुभकामनाएं
धमकियाएं भी दी थी। अब यह खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा में बहन जी को संदेश दे चुके हैं, वो जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात कैसी होगी ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो बहन मायावती जी को साथ लेकर चलना होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर बहन मायावती जी आ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन की मजबूती तो है ही, लेकिन उनके साथ में जो दलित वोटर आएंगे, जो दलित वोट आएगा, वो 100% जीतना ही जीतना उसको है। जहां पर मायावती की शर्तों का सवाल है, अगर कांग्रेस उनकी शर्तें मान लेती है तो मायावती जी फौरन आ जाएंगी। यानी मायावती जी की शर्त है 30 सीटों पर उत्तर प्रदेश पे चुनाव लड़ना। अगर कांग्रेस इसको गठबंधन वाले मान जाते हैं, उनकी शर्तों को समझ लेते हैं, तो बहन मायावती जी जरूर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। और रही बात, अभी इंडिया गठबंधन अधूरा है, क्योंकि जहां पर दलित और मुस्लिम समाज की बात है तो मुस्लिम समाज भी बहन मायावती जी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन से किसी भी मुसलमान बड़े नेता को या पार्टी को अपने साथ नहीं ले पा रहे हैं। जहां पर ओवैसी जी की भी बात है तो ओवैसी जी को भी यहां पर इंडिया गठबंधन में होना ही होना है। एक बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी, बहन मायावती की तो बात ही मत पूछिए। वो तो पूरे देश का, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा उनके चेहरे को जानता है, उनके काम को जानता है, उनकी पहचान को जानता है। अगर वो भारत की प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है 30 सीटों पर, इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी की शर्तों को कबूल कर लेता है, तो ये कबूलनामा देश के इतिहास में एक ऐसी तारीख लिखेगा जो एक दलित प्रधानमंत्री को बनाएगा। जहां पर मुस्लिम का सवाल है, मुस्लिम भी अब बहन मायावती जी की राह पर चल चुका है। वो हमेशा बहन जी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। हाल ही में लखनऊ पहुंचे मौलानाओं ने भी बहन मायावती जी को गठबंधन में शामिल होने का बहुत ही ज्यादा प्रेशर दे रखा है राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन पे। अगर बहन मायावती जी आ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत ही नहीं, बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। ये ऐसा गठजोड़ होगा जो भारत के इतिहास में एक नई तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। देखते हैं जो भी खबर बहन मायावती जी की तरफ से आती है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये खबर है कि बहन मायावती जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकती हैं, और उनका शामिल होना ये बताता है कि बहन मायावती जी के लिए कुछ तो बड़ा होने वाला है। और खबर अगर इस बार अगर कुछ नहीं हुई तो आचार संहिता के बाद बहन जी एक बड़ा फैसला लेगी और जल्द ही पूरे देश में खुशी की लहर उठेगी। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। अगर खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जो गरीब दलित शोषित वंचित मुस्लिम दलित लोग हैं वो सभी इस वीडियो से जागरूक हो सके। जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिए। नमस्कार।